अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर की जाएगी डेली रूटीन सुबह की जो होती है। तो सबसे पहले गीज़र ऑन किया है ताकि बच्चे हाथ मुंह धोएं गर्म पानी से, क्योंकि अभी भी मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है। और यहाँ निकाला है मैंने आटा, क्योंकि नाश्ते में बच्चे खाएंगे अंडा पराठा। और ये देखें बुरहान अभी तक सोकर नहीं उठा है। सुबह उठने में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि रात को बच्चे देर तक खेलते रहते हैं, तो फिर इसलिए सुबह तंग करते हैं। बच्चे चाहे जितना भी थक जाएं, सोते वो अपनी मर्ज़ी से ही हैं। सुबह का जो नाश्ता है वो एक रोटी इनके बाबा के लिए बनाई है और एक दोनों बच्चे ही मिलके खा लेंगे, क्योंकि बुरहान जो है वो पराठा इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता, उसको ब्रेड चाहिए होती है। और तहरीन जो है वो बिल्कुल भी ब्रेड लाइक नहीं करती, उनको पराठा चाहिए होता है। तो अब अलग अलग तो बना नहीं सकती थी, मैंने कहा चलो पराठे ही खाओ, अंडा है साथ में तो बुरहान भी खा ही लेगा साथ। चाय भी तैयार हो चुकी थी, अब यहाँ पे बननी थी रोटियाँ। बच्चों को उठाया, तहरीन तो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, बुरहान अभी तक वॉशरूम नहीं गए थे। पराठे भी मैंने बना लिए थे, बच्चों को देना था साथ में लंच। और लंच में देना था आज मैंने फ़्राइज़, क्योंकि कल भी मैंने तली हुई चीज़ें दी थी। और अभी हेल्दी फूड बच्चे कुछ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अभी घर में फ्रूट वगैरह नहीं आया है, वरना बच्चे फ्रूट भी लेकर चले जाते हैं। तो कल बच्चे समोसे वगैरह लेकर गए थे, तो आज सोचा इनको फ़्राइज़ बना कर दे देते हैं। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ 3 अदद एग्स, जो इनके बाबा, बुरहान और तहरीन तीनों ही खाकर जाएंगे। और तीनों एक साथ ही मैंने फ्राई कर लिए थे। तहरीन जो है वो फ़्रेश हो गई थी, तैयार हो गई थी। बुरहान को मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया था। यहाँ बुरहान का बिल्कुल भी मूड नहीं था नाश्ते का। एक तो सुबह सुबह बहुत तंग करता है, और फिर नाश्ते में जब मन पसंद नहीं हो तो उसमें तो फिर ज़्यादा ही तंग करता है। ये है बच्चों के लंच की तैयारी, जो कि साथ लेकर जाना है। आलू यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से वो पील ऑफ़ कर रही हूँ। 2-3 दिन से मुझे वैसे तहरीन कह रही थी कि मुझे मम्मा बर्गर बना कर दे दे, मैंने बर्गर लेकर जाना है। तो वो सामान भी सारा मैंने मंगा कर आपको दिखाया था कि रखा हुआ है, लेकिन सुबह इतना ज़्यादा टाइम था ही नहीं, तो मुझे लगा बस यही मैं जल्दी से बना कर दे सकती हूँ। तो इसीलिए सिर्फ यही बना कर दिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम, मतलब कल फ्राइडे को तो मैं इतना कोई ख़ास लंच नहीं देती हूँ, क्योंकि वो होता है एक्टिविटी डे, बच्चों को टाइम ही नहीं होता लंच करने का। तो फ्राइडे वाले दिन मैं बच्चों को बाहर की चीज़ें दे देती हूँ, चिप्स ले जाते हैं, केक पीस ले जाते हैं। तो बस मंडे से जब स्टडी इनकी स्टार्ट होती है ना, तब इन्हें सही टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट करने का। यहाँ आलू बॉईल करने के लिए छोड़े हैं, मशीन तो थी नहीं जनाब, तो हाथों से ही मैंने मोटे मोटे से जो है वो छुरी से हाथों से कह रही हूँ, छुरी से मैंने इन्हें मोटा मोटा सा कट किया है, क्योंकि बारीक बारीक जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं और सही से फ्राई नहीं होते हैं। मोटे मोटे से काटो तो बड़े अच्छे क्रंची क्रिस्पी से बनते हैं। और बुरहान जो है वो केचप से खाता है, तहरीन भी केचप से ही खाती हैं। और अब आगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, तो और टाइम जो है इतना टफ़ हो जाता है। बच्चों का टाइम भी बड़ा स्कूल का शॉर्ट होता है, उसमें हम इस तरह की कोई चीज़ दे ही नहीं पाते। जल्दी जल्दी बच्चों के वहाँ पे जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। दूसरा ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक की अपनी ही बड़ी मसरूफ़ियात हो जाती हैं, और घर में और ज़्यादा काम हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इफ्तारी का सामान जो है वो तैयार करना, और सारा सहरी में उठना, ये वो। तो इधर तहरीन हो गई हैं शुक्र तैयार, क्योंकि तहरीन तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। बुरहान तो पहले ही तैयार हो चुका था। टाइम इस वक्त हो रहा था 8 बजने में 10 मिनट थे। इन्होंने अपने बाबा के साथ जाना है। अभी जो स्कूल का टाइम है वो 8 बजे का है, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो फिर 7:30 की टाइमिंग हो जाती है, मतलब 7:30 स्कूल पहुंचना होता है। और यहाँ इनके बाबा भी नाश्ता कर रहे हैं, इन्हें भी आज देर हो गई थी। सबसे आखिर में नाश्ता इन्होंने किया था, और यहाँ बच्चे तैयार होकर बैठे हुए थे। जब तक ये नाश्ता कर रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे, मैंने सोचा जो जल्दी से बच्चों का लंच जो है वो पैक किया जाए। तो यहाँ फ़्राइज़ देखें कितने प्यारे क्रंची से तैयार हो गए हैं, और बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, विदाउट कॉर्नफ्लावर, विदाउट बेसन, बहुत क्रंची बनते हैं। मेरी रोज़ सुबह की यही रूटीन होती है, इससे हट के बिल्कुल नहीं होती। मतलब इतनी ही हबड़ तबड़ में ही बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बनता है, बच्चों का साथ ले जाने वाला लंच भी बनता है, इनके बाबा की तैयारी भी ऑफ़िस की होती है। यही वाली मेरी रूटीन होती है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मॉर्निंग रूटीन लाजमी शेयर की जाए। मेरी लाख कोशिश होती है कि मैं काफ़ी काम जो है वो रात को ही कर लूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो सुबह का नाश्ता है वो तो सुबह ही बनना है, और जो बच्चों का लेके जाने वाला लंच है वो भी सुबह ही तैयार होना है, तो ये चीज़ें तो रात को नहीं हो सकती हैं। बाकी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह, ये वो बुक्स वगैरह सब रात को मैं सामने ही रख कर लेटती हूँ, ताकि सुबह कुछ ढूँढना ढाँढना ना पड़े। लेकिन फिर भी सुबह मुझे बहुत जल्दी मची हुई होती है, और जल्दी भी बस इस चीज़ की होती है कि बच्चे बस खैर खैरियत से स्कूल पहुंच जाएं, किसी तरह उनके बाबा चले जाएं ऑफ़िस। इसके बाद मैं पीती हूँ बेड टी, और चाहती हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ, लेकिन जिस दिन अयान साहब उठ जाते हैं तो उस दिन सोने के कोई चांस नहीं होते हैं। वैसे तो अयान 11-12 बजे ही उठता है, लेकिन जिस दिन बच्चों की शोर की वजह से 8 बजे 7 बजे उठ जाए तो फिर अयान नहीं सोता। यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और इनके बाबा भी बिल्कुल तैयार हैं। इनको स्कूल छोड़ते हुए वो सीधा जाएंगे ऑफिस। बुरहान का मूड सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते हुए ख़राब होता है, लेकिन जब वो नाश्ता कर लेता है और अपनी मनपसंद चीज़ लंच में लेकर जाता है तो फिर बड़ा हैप्पी होकर स्कूल जाता है।
और एक सबसे इसकी अच्छी बात कि अपना लंच जो है हर बच्चे के साथ, अपने जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं, 2 हैं 3 हैं, उन सब के साथ लाज़मी शेयर करता है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, ये जा रहे हैं बल्कि, और मैं यहाँ टेरेस से इनको कर रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद दूध बॉयल करना है और किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। किचन को सारा साफ़ सुथरा करना है। हो सकता है अयान जाग गया हो, क्योंकि आज बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो उन्हें भी देखना है। यहाँ देखें किचन सारा बिखरा हुआ है अभी। और अपने लिए अब मैं चाय गर्म करूँगी। सबसे पहले तो मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद करूँगी किचन क्लियर, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। ये सिर्फ मॉर्निंग की मेरी रूटीन है, और जो सारा दिन के ढेर सारे काम होते हैं वो एक अलहदा हैं। ये सिर्फ मॉर्निंग की रूटीन है मेरी, क्योंकि अगर मॉर्निंग टू इवनिंग अगर मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और बहुत ज़्यादा मतलब लंबी होती, देखी भी नहीं जाती। तो यहाँ चाय पीने के बाद मुझे आई है अयान की आवाज़, हल्की हल्की सी। मुझे लग पता गया है अच्छे से कि अयान साहब उठ चुके हैं, और एक बार जब अयान उठ जाएँ तो दोबारा नहीं सोते हैं। मूड होता है, कब भी मूड होता है कि 10 बजे दोबारा आँख लगा लें, तो ये हँसी आ रही है। अयान को उठते साथ ही स्माइल दी है भाई, तो इसका मतलब है मूड अच्छा है। और जिस वक्त जैसे ही सुबह उठते अयान रोना शुरू कर दे तो फिर सारा दिन रोना है। जब तक अयान खेल रहा था मैंने सोचा किचन क्लियर कर दूँ। यहाँ मैंने सारा किचन पहले क्लियर किया, फिर उसके बाद सबसे पहले अयान को नाश्ता बना के देना था, ताकि अयान नाश्ता कर ले। बच्चे तो आएंगे स्कूल से 1-1:30 बजे, तो इस वक्त बज रहे थे 10, और यहाँ मैं किचन वगैरह क्लियर करके बैठ चुकी थी आराम से। ये थी मेरी सुबह की रूटीन। छोटी सी वीडियो थी, अब इसको एडिट वगैरह करके अपलोड करना था, तो जब तक तो वही टाइम हो ही जाना था बच्चों का भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।